कि अगर आप खुदाई कराना चाहते हो मस्जिद में शिवलिंग मिलेगा, तो मैं इनको एक चीज बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप खुदाई कराइए, लेकिन 2 फीट और खुदाई करा दीजिए। हो सकता है कि गौतम बुद्ध जी का अंश मिल जाए, गौतम बुद्ध जी का एक आंशिक प्रतिमा मिल जाए। गौतम बुद्ध जी का देश है, यहाँ किसी प्रकार का कोई शिवलिंग नहीं है, न कोई हनुमान जी का प्रतिमा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये पूर्व से बौद्ध का देश रहा है, बौद्ध की प्रतिमा मिलेगी। कि इनको जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है, जब नौजवान रोजगार मांगता है, जब लोग शिक्षा मांगते हैं, जब चिकित्सा की बात करते हैं, तो ये ले जा करके धर्म की खाई को बीच में रख देते हैं, ताकि नौजवान अपने असली मुद्दे से भटक करके इस मुद्दे में लिप्त हो जाए। अगर हमें भी हिंदू मानते हैं तो चुनाव के पीरियड में ही हमें हिंदू क्यों मानते हैं? चुनाव जैसे ही खत्म होता है, हमें चमार, कोल, हरिकार तमाम जातियों में बांट दिया जाता है। हम उनसे यही कहना चाहते हैं, हम बौद्ध हैं, हमारे संविधान को सुरक्षित रहने दीजिए। यदि आप हत्या करेंगे, हमारे संविधान का खात्मा करेंगे, तो हम लोग सड़कों पर निकलेंगे, हम आंदोलन करेंगे। देखिए, मस्जिदों में जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, ये बिल्कुल एक गलत है। इसमें हिंदू मुस्लिम की एक खाई बीच में ले जाकर रखी जा रही है। ये हिंदू मुस्लिम में लड़ाया जा रहा है। ये किसी भी धर्म पर, हमें किसी भी आस्था पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हम आस्था को यदि मानते हैं तो किसी भी आस्था पे हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज वहाँ पे अगर मस्जिद थी तो पहले कुछ और रहा होगा, तो आप इसके पहले भी करा दिए होते तो भी लगता। लेकिन आज यहाँ पे सारी चीजें कराने का मतलब है कि आप हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। इस देश में धर्म को इतना लागू करना चाहते हैं कि लोगों की एक दूसरे की भाईचारा खत्म हो जाए, आपसी मानवता खत्म हो जाए। आप ये करना चाहते हैं। क्यों किया जा रहा है मुसलमानों को टारगेट इस देश में? देखिए, मुसलमानों का टारगेट ये तो जानते ही हैं कि मुसलमानों का टारगेट करना उनके जहन में है, क्योंकि वो आरएसएस के लोग हैं। और आरएसएस के जो लोग होते हैं, उन सदियों से उनका एक विचारधारा रहा है, एक उनका वैचारिक विचार रही है कि वह सिर्फ एक हिंदू प्रथा लागू करे, हिंदू राष्ट्र घोषित करे। जो तमाम तरीके के धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, धर्म को मानना चाहते हैं। अरे मुस्लिम भी हमारे देश के एक हिस्सा है, वो भी हमारे संविधान उनको हक व अधिकार मिला हुआ है। उनका भी एक मजबूती के साथ उनके संविधान में उनका तमाम तरीके के उनका रहने का एक अधिकार है। हमें उनको किसी प्रकार का कोई टारगेट नहीं करना चाहिए। ये करते हैं तो ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, अपने वसूलों को छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम करना इनके एक जहन में है और इनके कार्यशैली में हर समय रहता है। लेकिन कहा गया है कि मुगलों द्वारा जो यहाँ पर है मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए। अगर ये बात आती है मुगलों के द्वारा, तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर आप खुदाई कराना चाहते हो मस्जिद में कि वहाँ शिवलिंग मिलेगा, तो मैं इनको एक चीज बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप खुदाई कराइए, लेकिन 2 फीट और खुदाई करा दीजिए। हो सकता है कि गौतम बुद्ध जी का अंश मिल जाए, गौतम बुद्ध जी का एक आंशिक प्रतिमा मिल जाए। आप 2 फीट और गहराई तो गड्ढा करा के देखिए, गौतम बुद्ध जी का अंश मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि गौतम बुद्ध जी का देश है, यहाँ किसी प्रकार का कोई शिवलिंग नहीं है, न कोई हनुमान जी का प्रतिमा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये पूर्व से बौद्ध का देश रहा है, बौद्ध की प्रतिमा मिलेगी। एक बार खुदाई करा के देख लो। लेकिन जब बौद्ध धर्मगुरुओं ने पिटीशन डाली थी कोर्ट में, तो उन्हें 1 लाख रुपए का जो है फाइन लगा दिया गया था। देखिए, उन्होंने जो डाला था, उनको सबसे पहले तो दोनों पक्षों को बुलाते, दोनों पक्षों का प्रतिक्रिया सुनते, दोनों पक्षों को समझाने का काम करते। अब ऐसा नहीं कि एक तरफा आप कर दीजिए। एक तरफा करने के बाद अभी संभल में आप देख रहे हैं उनकी हत्याएं हो गई, उनकी हत्याएं गोली खुलेआम चल रही है। तो ये गलत चीज है, ये एक तरीके के हिंसा का रूप ले लिया है। इसमें सबसे बड़ा हाथ वर्तमान सरकार की उसमें जाती है। इतनी सालों बाद जरूरत क्या पड़ी आखिर खोदने की? देखिए, इतने सालों बाद समझ कारण है इसके पीछे। कारण यह है कि इनको जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है, जब नौजवान रोजगार मांगता है, जब लोग शिक्षा मांगते हैं, जब चिकित्सा की बात करते हैं, तो ये ले जा करके धर्म की खाई को बीच में रख देते हैं, ताकि नौजवान अपने असली मुद्दे से भटक करके इस मुद्दे में लिप्त हो जाए। अभी विधानसभा का चुनाव दिल्ली में है, ये मुद्दा ला करके 2 महीने इसी मुद्दे में सारे लोग लगे रहेंगे। तब तक ये अपने चुनाव को एक आसानी प्रक्रिया की तरह फाइनल करके सरकार पुनः बना देंगे। हिंदुओं की जो सरकार चल रही है, हिंदू राष्ट्र क्या दिक्कत है आप लोग? देखिए, हिंदू राष्ट्र है कहाँ? मैं वही कहता हूँ, हिंदू राष्ट्र की अगर बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं चलता है। एक जाति से हिंदू राष्ट्र नहीं चलने वाली है। यहाँ जितनी जातियां हैं, हम कहते हैं हिंदू अगर मानते हैं आप, मुझे कोई बुरा नहीं है,
लेकिन अगर हमें भी हिंदू मानते हैं तो चुनाव के पीरियड में ही हमें हिंदू क्यों मानते हैं? चुनाव जैसे ही खत्म होता है हमें चमार, कोल, थैकार तमाम जातियों में बांट दिया जाता है। तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की हमें कोई हिंदू नहीं चाहिए। हम बौद्धिस्ट देश के हैं, बौद्ध हैं, हमारे संविधान को सुरक्षित रहने दीजिए। यदि आप हत्या करेंगे, हमारे संविधान का खात्मा करेंगे तो हम लोग सड़कों पर निकलेंगे, हम आंदोलन करेंगे, किसी प्रकार के हम रुकने वाले नहीं। लेकिन बागेश्वर धाम बाबा जो कह रहे हैं यात्रा निकाल रहे हैं देश में, हिंदू जोड़ा यात्रा। देखिए बाबा बागेश्वर की तो बात हम नहीं करते हैं। वो बाबा बागेश्वर की लोग बात करके ठीक है, उनके प्रति क्या आस्था है, लेकिन बाबा बागेश्वर को लोग ये भी कहा करते हैं कि बड़े चमत्कारी हैं, वो तो लोगों के भविष्य को बता देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बता दे 2024 में 25 में दिल्ली की सरकार किसकी बनेगी, या लोकसभा का चुनाव भी था तो बता दे। फिर हमें इतने पैसे खर्च करने से क्या मतलब है, इतने तमाम तरीके के हमें प्रोटोकॉल लगाने से क्या मतलब है? ये हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था है और मजबूत होगी। अगर इतनी आसानी से आप पर्ची से बता दीजिए तो इतना हम चीजें तमाम तरीके करे क्यों? तो ये शास्त्री जी पे हम बहुत विशेष बात नहीं। उनकी सभाओं में जाने वाले आपका समाज ही तो है। देखिए इनकी सभा में जाने वाले हमारे समाज के लोग नहीं हैं। आप उठा के देख लीजिएगा, हमारे समाज के लोग उनको बहिष्कार कर चुके हैं। ये उन्हीं के लोग जाकर के भीड़ को इकट्ठा करते हैं और हमारे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन बहुजन समाज के जो युवा है वो नौकरियों के लिए सड़कों पर नहीं उतरे, धर्म संसद बनाने के लिए और जो है हिंदू जोड़ो यात्रा निकालने के लिए तो संसद। देखिए ये इन्होंने एक बहुत बड़ा अफवाह फैला रखा है। हमारे बहुजन समाज के लोग अपने हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए वो सड़कों पे निकलते हैं, लेकिन हार उनकी तब तय होती है जब बेरहमी से उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती है, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा इनके ईंट और पथराव चलाए जाते हैं, फर्जी मुकदमे में उनको जेल भेजा जाता है। या इसलिए किया जाता है कि इनको पता है कि ये पढ़ लिख चुके हैं, ये अपने असली अधिकार के लिए लड़ाई को लड़ेंगे। इससे अच्छा है कि फर्जी मुकदमे में फंसा करके इनको जेल भेज देना इनकी सबसे बड़ी कामयाबी वर्तमान सरकार की है। लेकिन योगी शासन में जो मुसलमान है, उनका जो अपराधी है मुसलमान, उन पर बुलडोजर चल जाते हैं, उनके क्या होता है? नहीं ऐसा नहीं है। आप उदाहरण उठा के देख लीजिए। आप कहते हैं मुस्लिम ही अपराधी है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम ही नहीं, अगर हिंदू की बात करते हैं तो इन्हीं के जाति के, इन्हीं के समुदाय के ऐसे ऐसे गुंडे, ऐसे ऐसे बलात्कारी पड़े हैं जिनके ऊपर 70, 80 मुकदमे हैं, लेकिन आज भी उनको जेल नहीं भेजा गया। वो खुलेआम टहल रहे हैं और खुलेआम सड़कों पर हत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। और जो वास्तव में सही है उसे जेल भेज करके अपनी नाकामी छिपाने के लिए जेल में उनकी हत्या कराने का एक काम वर्तमान सरकार करा रही है।